हरे कृष्ण। वर्ष में 12 मास होते हैं और प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी तिथि आती है। एक है कृष्ण पक्ष की और दूसरी है शुक्ल पक्ष की। ये दोनों ही एकादशी तिथि समान रूप से मंगलमय और पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जिस वर्ष में अधिक मास आता है उसमें 2 नई एकादशी तिथि सम्मिलित हो जाती है, लेकिन प्रत्येक मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश करने में सक्षम होती है। कई बार हम एकादशी के व्रत को भी बाकी व्रतों के समान ही साधारण समझ लेते हैं और उसका पालन भी उसी आधे मन और अधिक पूजा विधि से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। और जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? तो उसका कारण है कि बाकी सभी व्रत उसका पालन करने वाले की भौतिक इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत मनुष्य की भौतिक इच्छाओं के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक मनोकामना भी पूर्ण करता है। सिर्फ यही व्रत है जो मनुष्य को परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकता है, और सिर्फ यही व्रत है जो मनुष्य को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति भी करवा सकता है। और ऐसी ही परम कल्याणकारी एकादशी यानी वरुथिनी एकादशी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी इस बार 4 मई 2024 शनिवार के दिन आ रही है। इस एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी व्रत का पालन करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान करता है, उससे जो पुण्य फल मिलता है वही फल इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को भी मिलता है। इसी एकादशी के पालन से राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी और राजा धुंधुमार भी भगवान शिव के श्राप से मुक्त हुए थे। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसे वरुथिनी एकादशी का पालन करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए इस वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे धार्मिक और सहिष्णु थे, लेकिन एक समय किसी कारणवश उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिल गया और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं शिवजी ने श्राप दिया हो तो फिर उसे कौन काट सकता है। तो अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि वे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का कठोरता पूर्वक पालन करें। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा धुंधुमार ने भी अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वरुथिनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और अगले दिन द्वादशी पर योग्य समय पर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पारण किया। जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया, उसका पारण किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर पुनः प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त किया। सतयुग में महान राजा मांधाता का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत विनम्र, चरित्रवान, शक्तिशाली और आध्यात्मिक थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा सदैव वैदिक आदेशों का पालन करते थे और प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथि का भी पालन करते थे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का भी उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। संपूर्ण दिन हरिनाम का जप और कीर्तन करते हुए उपवास करके व्यतीत किया और रात्रि में भी भगवान का नाम जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। एक समय पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से भी यही प्रश्न पूछा था कि हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। इस विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ प्रभु। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुथिनी एकादशी
ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान करने का पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार शास्त्रों से प्रमाणित ये पौराणिक कथाएं हमें वरुथिनी एकादशी का महात्म्य समझाती है। वैशाख मास के विशेष मास में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्र कोटि पापों का क्षय करती है और उसे असीमित पुण्य फल प्रदान करती है। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वो सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो फिर जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी व्रत का पालन करेगा उससे मिलने वाले फल का तो मूल्यांकन कर पाना ही असंभव है। एकादशी के व्रत की सबसे विशेष बात यही है कि ये मनुष्य की सभी भौतिक इच्छाओं और मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति करने में सहायक बनता है, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करता है। तो आइए अब हम देखते हैं इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। सर्वप्रथम एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। अब वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए हाथ में गंगा जल लें और भगवान के समक्ष जाकर ये प्रार्थना करें। हे जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कृपया आप हमारे इस एकादशी व्रत का स्वीकार करें और आपके श्री चरण कमलों में अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा आराधना करें। उन्हें जितनी आवश्यकता हो उतना जल अर्पण करें। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि एकादशी पर तुलसी में जल नहीं डालते। ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। अगर आपको लगता है कि ये सत्य है तो आप हमें उसका प्रमाण शास्त्रों से लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बाकी ऐसे तथाकथित लोगों की बातों में आकर तुलसी देवी को इस गर्मी के समय में जल से वंचित नहीं रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही जल एकादशी के दिन भी डाल सकते हैं। उसके बाद उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन आप निर्धारित संख्या में माला का जप कर सकते हैं। 108 मन की वाली माला के ऊपर आप कम से कम 4, 8, 16 या 25 माला का जप करिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करें, यानी किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल इत्यादि या फिर उससे बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर संभव है तो बिना जल के संपूर्ण एकादशी करें। अगर ये संभव नहीं है तो फल, दूध, जल, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन अधिक से अधिक प्रमाणभूत वक्ता द्वारा हरि कथा का श्रवण करें और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करें। अनावश्यक चीजों में समय व्यर्थ ना करें। गुस्सा करना, निंदा करना, झूठ बोलना, अधिक सोना इत्यादि कार्यों से दूर रहें। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और फिर से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर निर्धारित पारण समय पर इस एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस एकादशी पर पारण कैसे करना चाहिए तो उसका विशेष और विस्तृत वीडियो हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको एकादशी की हमारी कथाएं सुनना अच्छा लगता है और अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हमें आने वाली कथाओं को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए आने वाले इस वरुथिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण।